ये बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बीहड़ जंगल पे ऐसे दिव्य स्थान। ये तो हम जो है गलत कार्य से बचेंगे अपने आप। तो साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, जहां पे दोस्तों दो वृद्ध संत महात्मा रह के भजन साधना करते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं के दर्शन करने के लिए आए हैं और ठाकुर जी के पास जो भी सेवा सामग्री होती है वो निरंतर चलती रहती है जंगलों के संतों के। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये बिल्कुल बीहड़ जंगल है और यहाँ से बाइक दोस्तों हमारी यहीं तक आ गई है। अब यहाँ से हमको पैदल चलना पड़ेगा इन पथरीले रास्तों पे। काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है इन चट्टानों से होते हुए। तो ऐसे दोस्तों जंगलों में जो संत महात्मा रह के साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो उनकी इस साधना में, भगवान के भजन में थोड़ा सा एक सहयोग हो जाता है और मानसिक रूप से आप लोग भी उनके दर्शन कर पाते हैं कि कैसे कैसे संत महात्मा लोग किस प्रकार की जगहों पे तपस्या करते हैं। ये दुर्लभ दर्शन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको उठा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आज लेट बहुत आए। जय हो। तेल बह रहा है, क्या हुआ? तो कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। इस प्रकार के चट्टानों से होते हुए जाना पड़ता। देखिए, अभी कुछ दूर तक और जाना और ये रास्ता है दोस्तों कुछ स्थान तक जाने की। फिर उठाते हैं। अगर एक बार रख दो तो उठाने में बड़े समस्या होती है, उठता नहीं जल्दी किसी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे संत महात्मा रह के वर्षों से भजन साधना करते हैं। तो आइए आप लोगों को पूरे स्थान का दृश्य दिखाते हैं और यहाँ पे 9 ग्रह विराजमान हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं, बजरंग बली के भी दर्शन कराते हैं और एक जलधारा निकल रही है। सब कुछ दिखाते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे विराजमान है भोलेनाथ, जय हो प्रभु। और यहाँ पे बजरंग बली जी के साथ 9 ग्रह विराजमान है, जय हो बजरंग बली प्रभु, जय हो 9 ग्रहों की। दोस्तों, ये 9 ग्रह, इनके भी आप लोग दर्शन कीजिए। अब जैसे हम दोस्तों, ये पूरा स्थान है, यहाँ चरण चिन्ह और जलधारा दोस्तों यहाँ से निकलती है। इसका ओरिजिनल पॉइंट ये वाला है। तो है स्थिति दोस्तों, ये पूरी धारा और जाके इस कुंड में समाहित होती है, फिर धीरे से नीचे की ओर प्रवाहित यहाँ से रास्ता गया है। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बीहड़ जंगल पे ऐसे दिव्य स्थान आज से नहीं, अनादिकाल से हैं। यहाँ से भगवान श्री राम निकले थे वनवास के समय में। तो ये कुटिया दोस्तों ऐसे कुछ। आइए आपको राम दरबार के भी दर्शन करा देते हैं। जय हो प्रभु, जय। आप लोग भी दर्शन करिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये है संत महाराजों की कुटिया, जहाँ पे रह के भजन साधना करते हैं, जंगल के बीचों बीच हैं। कैसी है जी तबीयत? अब ठीक है। जी जी। चल रहा जी, है आपको ठंड नहीं लगती?
ठंड तो कहाँ लगेगी, तो कपड़ा पहन लेंगे। हम जब आ रहे थे घर से तो बहुत ठंड लग रही थी, इतना नहीं, लेट। रास्ते में ठंड रहती है। सुबह आरती के पहले तक जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा पहन लेते हैं बनियान वगैरह, और उसके बाद आरती के करने के पहले से ही सब निकाल देते जी। इसमें कुछ ये मुझे धूप है, धूप बहुत सारी ले आए। और ये शक्कर जीरा, ये सब्जी है। ये गुड़, बेसन लाए थे महाराज जी। ये अलग से लाए, ये बेसन था। कभी कढ़ी मंगोड़ी बनाना हो। हाँ, बनाते हैं ना, तो मालूम। ये जो अनुभूतियां हैं एकांत की, वो थोड़ा सा बताएं। कि वो कहते हैं, एक लोग हमसे मतलब फ़ोन करके कहते हैं कि भजन तो हम घर गृहस्थी में कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो एकांत जंगल की क्यों जरूरत पड़ती है? ऐसा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? हम ये तो नहीं बोले कि घर में नहीं कर सकते। वो अपने लिए बोल रहे थे कि हम हर चीज हमें सुविधा घर में है, मतलब कह रहे हैं, तो हमें एकांत जंगल क्यों है? जो हम एकांत में कर सकते हैं वो घर में नहीं कर सकते, और जो घर में कर सकते हैं वो एकांत में नहीं कर सकते। हम जंगल में एकांत में गए तो हमारा पूरा दिन सिर्फ संत के जीवन में दो ही कार्य रह जाते हैं, भजन और जीवन रखने के लिए भोजन, और इतना हम गृहस्थ में नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ अन्न कार्य भी लगे हुए हैं। वहाँ हम गृहस्थ से जुड़ के सारे वैभव में फंस जाएंगे, मैं और मेरापन और सांसारिक मायाएं हैं उससे लिपट जाएंगे। ऐसा बहुत कम लोग होंगे, या लाखों में कुछ लोग हों जो कि गृहस्थ में रह के और सब कुछ अपना न समझ के रह रहे, मतलब मैं और मेरापन का भाव न हो। ऐसे बहुत कम लोग। क्योंकि वो ऐसे समाज हमारे जो हम रहते हैं ऐसे वातावरण में कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर ही देता है, प्रभावित कर देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा इतिहास में हमारे आया है। महाराज जनक का उदाहरण मिला है कि त्रेता युग में, त्रेता में राम के समय में, कि जनक ने ये सारे वैभव से राजा होते हुए अपने को राजा नहीं प्रजा का सेवक माना, और वैभव से वो दूर रहे। तो ऐसे उस समय एक राजा ऐसा हुआ, हाँ, जब सब कुछ ठीक ठाक था हमारे यहाँ, जब सब ठीक था। और कल काल में तो ऐसा हमें दिखता नहीं है कि ऐसा कोई हो सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, मगर ये संसार बहुत बड़ा है, तो ये ईश्वर की जो इच्छा है वो होता है। उस समय भी इतने लोग जंगल जाते थे, वैभव से दूर रहते थे, राजाओं की संरक्षण मिलता था, फिर भी वो कुटिया में ही रहते थे, चाहते तो महल बनवा लेते। हाँ, जब इतने बड़े राजाओं को पूरा वो देते थे, मार्गदर्शन करते थे, सही है, तो वो जंगल में क्यों रहते थे? हमें इससे थोड़ा सा अपने इतिहास से अनुभव करना चाहिए स्वयं को। हाँ, कि इसी जंगल में क्यों रहते हैं? जिनसे हमारी सृष्टि बढ़ी, आगे बढ़ा, ये संसार बढ़ा। मनु शत्रुपा, उन्होंने भी राज्य त्याग करके जंगल पकड़ा था। वो राज्य में भी तो कर सकते थे, वो राजा थे, लड़के को राज्य दे करके अपने यहाँ कर सकते थे, मगर उन्होंने वन मार्ग अपनाया, क्योंकि वन मार्ग में जो कर सकते हैं वो राजा के घर में या गृहस्थ में नहीं कर सकते। तो जी, ये भजन मार्ग, भक्ति मार्ग को हम किस डायरेक्शन में, किस रास्ते से चले हैं? देखो, भक्ति मार्ग के कई रास्ते हैं जो अपना ले, मगर जितना मैं और मेरापन, अहंकार, क्रोध, काम, ये सारी चीजों को त्याग करें, और
तो फिर आप किसी भी रास्ते से बढ़े। हाँ, किसी भी रास्ते से बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मेन यही जो आपने बताया, मैं और मेरापन का भाव ना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ जी, ये जो माया फैली हुई ना, इसमें मैं तो आ ही जाता है, मेरा भी आ जाता है, कहाँ तक। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, मैं माया में हूं, मैं माया पे हूं, मगर माया मुझ पे नहीं। मैं माया मुझ पे नहीं। मैं क्रोध में हूं, मगर क्रोध मुझ पे नहीं। मैं हर जगह व्याप्त हूं। और व्याप्त क्यों हूं? कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार उसको सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए कर्म प्रधान कहा गया। अच्छा। अच्छा, फिर एक सवाल यहाँ और उठता है कि यदि मैं सही दिशा में कर्म कर रहा हूँ, अपना लगा हूँ, तो मुझे फिर भजन की, भक्ति भाव की या ईश्वर की उस तरह की भजन की क्या जरूरत है? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। हाँ, जो व्यक्ति प्रत्येक जगह ईश्वर मान ले, सबको ईश्वर का एक अंश मान ले, ईश्वर का रूप मान ले, तो उसको किसी भजन की आवश्यकता नहीं। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम तो जो रिकवानी, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। जब हम सबको भगवान, सब जगह भगवान मानते हैं, तो फिर अंदर आत्मा में भी भगवान। कुछ लोग माँ जी ये रहता है कि वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन वह कर्म को मानते हैं कि मेरा कर्म नहीं है। तो कर्म प्रधान है, हमने वही कहा कि कर्म प्रधान है। ये कर्म ही है कि जो संत लोग जंगल में रह रहे हैं, ये भी कर्म है। एक चोर चोरी करता है, वो भी कर्म है। तो बुरे कर्म का त्याग करके अच्छे कर्म की ओर बढ़ो, यही भगवत प्राप्ति है। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और उनका जितना हो सके स्मरण करो। हाँ, कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्म आप किस प्रकार कर रहे हो, ये मायने रखता है। और माजी, एक तो रहता है कि हम सेवा से भी भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। देखो, सेवा का फल अलग है और भजन का फल अलग है। मार्ग सभी ईश्वर के जी। तो ये अगर सेवा से सब मिलता तो राजाओं लोगों ने सेवा भी की है। महाराज हरिश्चंद्र दीदी जैसे दानी भी रहे हैं। और तो उससे बढ़ के हमें ये कर्म भी बहुत अच्छे करना होता है। ईश्वर का भजन जरूरी है, अनिवार्य, क्योंकि जब हम उनका स्मरण करेंगे तो हम जो है गलत कार्य से बचेंगे अपने आप। जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसके अंदर ये रहता है, यार मंदिर जा रहे हैं, कोई ऐसी गलत सोच न सोचो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मन में पवित्रता रहती है। मैं इस धाम जा रहा हूँ, ऐसा ना करो। ये सारी चीजें हमारी भावना, मन शुद्धि हो जाती है। धीरे धीरे फिर वो परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, व्यवहार में भी आने लगता है। ये है दोस्तों। ठीक है माँ जी, आज के लिए। तो दोस्तों, महाराज जी के बनेगी प्रसादी। महाराज आज क्या क्या बनेगा? बस टिक्कड़ बन रहे जी, चावल सब्जी बन गई, और सब्जी पहले बन गई, सुबह सुबह टिक्कड़ बनेगी। महाराज जी, कभी जंगल में जैसे एकांत इतना रहता है, तो कभी मन उचटता नहीं है कि मतलब कहाँ जंगल में आ गए? ऐसा कभी नहीं लगता। अगर ऐसा लगे तो रुके। हाँ, ये लगता है कि ये जीवन जितना कर लो उतना अच्छा। अकेले जब बैठोगे, हाँ, जिस दिन भजन कम हुआ तो जरूर ये लगता है कि आज भजन नहीं हुआ। अच्छा। जैसे कभी कभी सुबह से ही लोग आते आते, भीड़ होती है, भंडारा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी ठाकुर जी के लिए प्रसाद लगा रहे हैं। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो दोस्तों, ये चले महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाने। जय हो प्रभु। दोस्तों, अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और
ये दिव्य वाणी, ये सत्संग और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो वचन बोले उनके दर्शन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए। और दोस्तों एक चीज़ बताएं क्या है, यहाँ का जो स्थान का है सुंदरता कहें, वो एनर्जी कहें, वो बड़ी गजब की रहती है। आपको मन मोहित कर लेगी, खींच लाएगी बार बार। बस दोस्तों चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय सिया राम।